चास प्रखंड के पुपुनकी ग्राम में अवस्थित परम संत श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव जी महाराज के आश्रम में इस दिव्य अलौकिक महामानव के शुभ जन्मोत्सव पर देश भर से श्रद्धालु इस महा उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को मन में सहेजने यहाँ पहुँचे। अखंड मंडलेश्वर श्री श्री स्वरूपानंद परमहंस देव जी के जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर इस साल भी श्रद्धा का वही जन हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा। संत शिरोमणि के जन्मोत्सव के इस महा उपलक्ष्य में देश के अलग अलग प्रांतों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर उनकी परमाशीष प्राप्त करते हैं, साथ में बैठकर सत्संग सुनते हैं एवं समस्त जीवों के कल्याण हेतु संकल्पित भी होते हैं। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। परम संत श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव जी के इस शुभ जन्मोत्सव पर इस विशाल जन हुजूम की श्रद्धा एवं समर्पण और आस्था की इस अलौकिक दृश्य को लेकर हमारे एंकर हिमांशु पुपुनके के इस आश्रम में पहुंचे और उससे करीब से देखा, जहां चारों तरफ लोगों के चेहरे पर उन्हें प्रसन्नता ही दिखाई दी। पुपुनकी का यह लोकप्रिय आश्रम, जहां परम गुरु श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव जी के अथक प्रयास स्वरूप कई दर्शनीय स्थल है, जिनका दर्शन कर सभी श्रद्धालु धन्य होते हैं। स्वामी जी की ओर से निर्मित मंगल सरोवर आज भी उनके तप श्रद्धालुओं को एहसास दिलाते हैं। अखंड मंडलेश्वर के जन्मोत्सव के इस विशेष उपलक्ष्य में मंगल सरोवर में पवित्र पाक होने के पश्चात उस परम संत के पूजन स्थल उनके विश्राम कक्ष का दर्शन कर परम सुख की प्राप्ति यहाँ श्रद्धालु करते हैं, जैसा कि इन श्रद्धालुओं के श्रीमुख से सुना जा सकता है। गले सर्प की माला, माथे चंद्रमा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का तस्वीरें बहुत देर से हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ बताना चाह रहे हैं। जगह अचानक आए हैं, लेकिन देख के ज़रूर प्रभावित हो गए हैं कि इतने सारे लोग इस जगह पे आखिर मौजूद क्यों हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हम ज़रूर जानेंगे कि आखिर यहाँ पे होता क्या है। हमारे साथ इसी आश्रम में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, इनसे जानते हैं क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग क्यों आए हुए हैं, क्या हो क्या रहा है। ये गुरु जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है साल में एक ही दिन, एक ही डेट में, दिसंबर लास्ट मंगल को मनाया जाता है। इनके सारे आश्रम
एक ही टाइम पर हम लोग का 8 बजे उपासना शुरू होता है। पूरा दुनिया कितना सारे आश्रम है हम लोग। कितना सारा आश्रम है, कितना आश्रम है? मैंने गिनत नहीं सर, इंडिया छोड़कर भी अमेरिका तक हम लोग का ब्रांच पहुँच गया है। ऑल इंडिया। इसी मुझे जगह लगता है आप समझ रहे होंगे इनकी बातों को, लेकिन मैं आपको बढ़िया समझाता हूँ। ये गुरु जी हैं जो उनके आश्रम के संस्थापक हैं, जिन्होंने आज से कई साल पहले इस आश्रम की स्थापना की थी, और इनके ये प्रचारक हैं। जो ये लोग अभी आश्रम में बहुत संख्या में लोग दिख रहे हैं, वो गुरु जी के प्रचारक हैं। जो गुरु जी ने काम किया है वो लोगों को बताते हैं। आज गुरु जी का जन्मदिन है, जो पूरी दुनिया में लोग आज जन्मदिन के मनाते हैं, और यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे ही गुरु जी रहा करते थे, सोया करते थे। और इसी जो आपके कमरे में हम इस समय मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गुरु जी कहाँ रहा करते थे, कहाँ पढ़ा करते थे, कैसे ध्यान लगाया करते थे, ऐसे करके बहुत सारी गुरु जी की बातें हैं जो हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आस्थावान श्रद्धालुओं का इस स्थल एवं परम संत श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव जी के जन्मोत्सव से कितना गहरा जुड़ाव रखते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चाहे वे देश के किसी भी भाग में क्यों न हो, या फिर चाहे जिस किसी भी प्रोफेशन में हो, बाबा मुनि का जन्मोत्सव उन्हें यहाँ बरबस खींच लाता है, जैसा कि श्रद्धालु सुरेंद्र गोराई करते हैं। बोले शंकर बोले, तुझे पूजे दुनिया सारी रे, तीनों लोक में बोले तेरी महिमा न्यारी रे। बोले शंकर बोले, तुझे पूजे दुनिया सारी रे। दर्शन दिया मुझे, दर्शन दिया, दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया। शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले। तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया रे, दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया। शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले। तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया। बोले शंकर बोले, तुझे पूजे दुनिया सारी रे, तीनों लोक में बोले तेरी महिमा न्यारी रे। बाबा के प्रति अगाध आस्था रखने वाली भारतीय रेलवे में कार्यरत यह महिला भी कुछ ऐसे ही श्रद्धा बोध कराती दिखी। आपने गुरु जी के शिष्य की वाणी को, जिन्होंने बताया कि कई साल पहले गुरु जी यहाँ आए थे और उन्होंने धीरे धीरे अपने दम पर यह आश्रम को बनाया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस आश्रम के पूरे इतिहास को आने वाले समय में नए साल में हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ एक गुरु बहन भी है, इनसे जानते हैं क्या होता है यहाँ पर और कब से आप हैं? हम यहाँ से बचपन से ये जो पुपुन के आश्रम है, मेरे पापा भी एक बाबा के शिष्य हैं, और यहाँ के लगभग आमने सामने के जितने भी ग्राम हैं, ऊपर से हमारे जो कंट्री के अदर स्टेट है, वहाँ से भी गुरु भाई बहन यहाँ पे आज का दिन बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कि बाबा जो हमारे बीच जो संस्कार चला के गए हैं, जो गुरु दीक्षा दे के गए हैं, उस चीज़ को किस हिसाब से हम लोगों को उनका जो वाणी है उनको पालन करके समाज में एक नया तरीका से एक नया समाज का निर्माण करना है। और जो जितने भी बुराई है वो सब बुराई को हटाना है, क्योंकि बिना सत्संग का और बिना संस्कार के समाज में बुराई हट नहीं सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रत्येक साल जन्मोत्सव मनाते हैं जितने तो भी आप हैं। बचपन से है यहाँ? हाँ, बचपन से हम यहाँ आते रहे हैं। अभी रहते कहाँ हैं? अभी हम रहते हैं बोकारो में। मेरा गांव ही सामने में पुपुन के ग्राम में है। बोकारो में रेलवे में जॉब करते हैं, रेलवे कॉलोनी पे रहते हैं।
लेकिन आज इतनी श्रद्धा है और इतना उमंग लग रहा है, खुशी लग रहा है कि जहाँ से भी कोई भी जॉब वाले जो भी है वो सभी कोई आते हैं और गुरुजी का एक जन्मोत्सव मनाते हैं। सभी मिल के मनाते हैं। अपना बर्थडे तो सब कोई मनाता है, लेकिन जो गुरुजी का बर्थडे है वो हम लोग समाज में एक संदेश देते हैं अच्छाई का और संस्कार फैलाने का। तो आप यहीं से पढ़े दीक्षा? नहीं, यहाँ पे लड़कियों का स्कूल नहीं है, लेकिन जो दीक्षा है यहीं से लिए हैं। अफसोस नहीं होता, गुरु जी के जन्मदिन मनाने आते हैं, उनके अति को मनाने आते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए यहाँ स्कूल नहीं है, होना चाहिए। उनका भी यहाँ पे बातचीत हुआ है और धीरे धीरे उनके लिए भी सोचा जा रहा है और बाकी जो विशेष है वो चीज़ देखा जा रहा है धीरे धीरे कि यहाँ पे और क्या क्या सुधार हो सके। तो मतलब गुरु जी के जितने भी ऐसे ऐसे नौजवान शिष्य हैं, चाहे गुरु बहन हो चाहे गुरु भाई हो, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई रेलवे में नौकरी करता है, ऐसे करके बहुत सारे नौजवान इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे मैं भी प्रभावित हो रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं जनवरी के महीने में इस जगह जरूर आऊँगा और ये पूरे जो मनोहर दृश्य को आप देख रहे हैं इसे अभी हम कैमरे में कैद करके जा रहे हैं। आने वाले समय पे टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बाबा मुनि के जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना, दर्शन एवं सत्संग बोध के पश्चात यहाँ की प्रसिद्ध खिचड़ी महाप्रसाद अमृत का एहसास दिलाती है। खिचड़ी महाप्रसाद के लिए श्रद्धालु स्वयंसेवी की भूमिका निभाते हैं और फिर यहाँ पहुँचने वाले समस्त श्रद्धालुओं के मध्य इसे वितरित किया जाता है, जिसे ग्रहण करना बेहद लोक कल्याणकारी माना जाता है। तस्वीरों को देख के आपके दिल में जरूर ख्याल आ गया होगा कि आखिर हिमांशु कर क्या रहा है, आखिर क्या आपके दिल में आ रहा है कि नया साल नजदीक आने वाला है और खिचड़ियों का टोला क्यों दिखा रहा है। हिमांशु अक्सर किसी किचन में घुसता है तो आपको पूड़ियों सब्जियों को दिखाता है, मिठाई दिखाता है, लेकिन आज पहली बार हिमांशु किसी ऐसे किचन में आया है जहाँ केवल और केवल खिचड़ी मिल रहा है। ये खिचड़ी नहीं है, ये प्रसाद है। बोकारो स्टील सिटी से करीबन 12 किलोमीटर दूर जब लोग बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं काला पत्थर। काला पत्थर से कुछ दूरी पे आते हैं तो पहुंचते हैं लोग पुपुनकी। पुपुनकी एक जगह है जहां पर ये बोकारो विधानसभा में आता है और यहाँ पे एक आश्रम है जिसकी तस्वीर पहले भी हम लोग दिखा रहे हैं टीवी के माध्यम से और बताया कि आज एक बाबा है जिनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पे यहाँ पे हजारों क्विंटल खिचड़ियाँ बनी हैं जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे और भक्तों को आज प्रसाद मिलेगा। सुबह मेरे टेलीफोन पे एक टेलीफोन लगातार आ रहा था कि हिमांशु जी आप एक आश्रम में आए, लेकिन मैंने कहा था कि मैं नए साल के प्रोग्राम में इतना व्यस्त हूँ कि मैं अभी किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकता, लेकिन उस लड़के ने लगातार मुझसे कहा कि आप एक बार जरूर आए। मैं इस जगह पर आया हूँ और प्रभावित भी हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आने वाले नए साल में इस पूरे आश्रम के इतिहास को हम अपने टीवी चैनल के माध्यम से बताएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वो नौजवान है, क्यों बुलाना चाहते थे, क्या मकसद था और क्या हो रहा है? यहाँ श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस जी का जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। ये हर एक साल के दिसंबर के लास्ट मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन लाखों लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनका सत्संग और उनके आदर्शों का पालन करते हैं। सुबह 8 बजे उनका उपासना शुरू होता है। वो 8 बजे से लेकर आपका 9:30 पौने 10 बजे तक चलता है। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है जिसमें ठोंगा प्रसाद होता है। वो प्रसाद वितरण के बाद फिर 12 साढ़े 11 बजे आपका खिचड़ी प्रसाद वितरण किया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु आके प्रसाद का वितरण करते हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हैं, उनके बताए गए नियमों पर चलने का कृपा ये करते हैं। सुरेंद्र गोराई जो यहाँ पढ़ा भी करते थे। हमने पहले ये आपको बताया कि आने वाले समय में यहाँ के हर इतिहास को हम बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर ये खिचड़ियाँ ये प्रसाद जिन लोगों को खाना है उसे इस आश्रम में आना होगा। साल में एक बार गुरु जी का जन्मदिन मनाया जाता है और इसी तरह यहाँ पे भक्त आया करते हैं। चलिए दूसरी ओर दिखाते हैं कि इस आश्रम में आखिर और क्या क्या हो रहा है। अखंड महामंडलेश्वर संत श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव जी की कृपा के पात्र जिले के वरीय समाज सेवी बीडी मिश्रा हैं, जिन्होंने बाबा मुनि के जन्मोत्सव पर उनकी परम महत्ता का गुणगान कर उनकी परम शक्ति से श्रद्धा समूह को यहाँ अवगत कराते नजर आए।
भोली भाली सूरत वाले, वो तेज भरी मूरत वाले, एक हाथ में उनके डमरू था, हाँ उनकी छवि में जादू था। देख लिया ओ मैंने देख लिया, दर्शन दिया ओ मुझे दर्शन